5 किस्म की औरतें जिन्नात को बहुत महबूब होती हैं। 5 किस्म की औरतें जिन्नात को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। 5 किस्म की औरतें जिन्नात के लिए कशिश पैदा करती हैं। जिन्नात की 5 पसंदीदा औरतों में सबसे पहली औरत यह है। मोहतरम नाजरीन, औरतें तो दुनिया में बेशुमार हैं। हर मिजाज, हर सोच और हर अंदाज की औरत मौजूद है। अल्लाह की मखलूक में औरतों की कमी नहीं। फिर सवाल यह नहीं कि औरतें कितनी हैं, असल सवाल यह है कि वह कौन सी 5 किस्म की औरतें हैं जिनकी तरफ जिन्नात की तवज्जा बार बार जाती है। अगर औरतें सब एक जैसी होती तो कशिश भी यक्कसा होती, मगर हकीकत यह है कि ऐसा नहीं है। यह बात चौंकाने वाली जरूर है, मगर नजरअंदाज करने वाली नहीं कि जिन्नात हर औरत में दिलचस्पी नहीं लेते। लाखों औरतें अपनी जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजारती हैं, मगर 5 किस्म की औरतें ऐसी होती हैं जिनके गिर्द एक गैर मामूली दायरा बन जाता है। यही वो मकाम है जहां अक्ल सवाल करती है कि आखिर इन 5 औरतों में ऐसा क्या है जो बाकी औरतों में नहीं। क्या यह हुस्न है, क्या यह मजाज है, या कोई ऐसी अंदरूनी कैफियत जो नजर तो नहीं आती मगर असर जरूर रखती है। यहां बात किसी अफसाने या डरावनी कहानी की नहीं हो रही। बात एक ऐसे फर्क की है जो खामोशी से पैदा होता है। औरतें बहुत हैं, मगर वह 5 किस्म की औरतें अलग पहचान रखती हैं। जिन्नात का महबूब होना या उनके लिए कशिश बन जाना किसी ऐलान के साथ नहीं होता। यह एक तदरीजी अमल होता है जिसका एहसास अक्सर तब होता है जब बहुत कुछ बदल चुका होता है। यही वजह है कि यह मौजू सिर्फ तजस्सुस के लिए नहीं बल्कि होशियारी के लिए है, क्योंकि कशिश हमेशा जानबूझकर नहीं बनाई जाती। बाज औकात इंसान खुद नहीं जानता कि वह किस दायरे में दाखिल हो रहा है। आगे जो बात सामने आने वाली है वह इस सवाल का जवाब देने की कोशिश है कि औरतें तो बहुत हैं, फिर वो 5 किस्म की औरतें कौन सी हैं जिनमें यह कशिश पैदा हो जाती है और आखिर क्यों। यह सवाल सादा नहीं, मगर इसका जानना हर औरत के लिए जरूरी है, क्योंकि लाइल्मी बाज औकात सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। 5 किस्म की औरतें जिन्नात को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला ने औरतों को बेशुमार पैदा फरमाया। हुस्न और नजाकत आम है, मगर सवाल यह है कि इतनी औरतों में से आखिर क्यों चंद मखसूस मजाज रखने वाली औरतें जिन्नात के लिए कशिश का मरकज बन जाती हैं। यह पहला जुमरा इसी सवाल के जवाब की एक झलक पेश करता है। वो औरत जो जादू, तोहमात और ममनुआ चीजों में दिलचस्पी रखती है, बज़ाहिर एक आम जिंदगी गुजार रही होती है, मगर उसकी सोच एक ऐसे दरवाजे पर जा खड़ी होती है जहां से वापसी आसान नहीं रहती। यह दिलचस्पी अक्सर तजस्सुस के नाम पर शुरू होती है। कभी मसले के फरी हल की ख्वाहिश होती है और कभी इस एहसास के साथ कि आम रास्ते उसके लिए काफी नहीं रहे। ऐसी औरत आहिस्ता आहिस्ता हकीकत और वहम के दरमियान लकीर को धुंधला देती है। वह हर बात को गैर मरई कुतों से जोड़ने लगती है। हर मसले के पीछे किसी पुर इसरार सबब की तलाश करने लगती है। यही जहनी कैफियत उसे इस दुनिया के करीब ले जाती है जिसे इस्लाम ने वाजहा तौर पर नापसंदीदा और खतरनाक करार दिया है। यह रास्ता इबादत का नहीं, आजमाइश का रास्ता है, मगर अफसोस कि इसे अक्सर पहचाना नहीं जाता। गैर शरई अमलियात, टोटके और पुर इसरार अलूम में शौफ औरत के अंदर एक खास तरह की बेचैनी पैदा करता है। वो मुतमाइन नहीं रहती, उसे हमेशा कुछ और चाहिए होता है। यही बेचैनी एक इखला बन जाती है, और जहां खला होता है वहां गैर जरूरी तवज्जा खुद ब खुद खच आती है। जन्नात के लिए यह कैफियत कशिश रखती है क्योंकि यह औरत खुद हिफाजती दायरे से बाहर कदम रख चुकी होती है। यह औरत अक्सर यह समझती है कि वह इल्म हासिल कर रही है, हालांकि हकीकत में वह खुद को गैर महफूज बना रही होती है। उसकी रूहानी बुनियाद कमजोर होने लगती है। दिल में जिक्र के बजाय तजस्सुस जगह लेने लगता है, और खौफ या ताकत का एहसास ईमान पर गालिब आने लगता है। यही वो मकाम है जहां मामला सिर्फ दिलचस्पी नहीं रहता बल्कि खतरे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस मिजाज की औरत के साथ एक और मसला यह भी होता है कि वह आम नसीहत को मामूली समझने लगती है। उसे लगता है कि वह दूसरों से ज्यादा जानती है, ज्यादा समझती है, और यही एहसास बरतरी उसे मजीद गहराई में ले जाती है। हालांकि इस्लाम में असल हिफाजत आजी, जिक्र और हदूद की पाबंदी में है, न कि इन चीजों में जिन पर पर्दा डाल दिया गया है। यह बात समझना जरूरी है कि जिन्नात को अट्रैक्ट होना किसी एजाज की अलामत नहीं बल्कि एक खतरनाक अलामत है। जो औरत इस रास्ते पर चल पड़ती है वो आहिस्ता आहिस्ता सुकून, तहफ़्फ़ुज़ और रूहानी तवाज़ुन खोने लगती है। यही वजह है कि इस जमरे की औरतें जन्नात के लिए कशिश पैदा करती हैं, क्योंकि वह खुद अपने हाथों से वह दरवाजे खोल देती हैं जिन्हें बंद रखने में ही आफियत है।
5 किस्म की औरतें जन्नात को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। नंबर 2, अल्लाह ताला ने दुनिया में औरतों को बेशुमार पैदा फरमाया। हसन नजाकत और फितरी कशिश बहुत सी औरतों में मुश्तिक है। फिर सवाल यह है कि आखिर क्यों चंद मखसूस औरतें ही जन्नात के लिए कशिश का सबब बन जाती हैं। इस दूसरे जमरे में वह औरत आती है जो नाबाकी और सफाई में लापरवाही इख्तियार कर लेती है। यह लापरवाही बसा औकात आदत बन जाती है, और आदत जब शूर से खाली हो तो इंसान को ऐसे दायरे में ले जाती है जहां नुकसान का एहसास देर से होता है। यहां बात सिर्फ जाहिरी गंदगी की नहीं, बल्कि उस जहनी कैफियत की भी है जो पाकीज़गी को गैर जरूरी समझने लगती है। ऐसी औरत के मामूलात में बेतरतीबी पैदा हो जाती है। जिस्मानी सफाई को अहम ना समझना, लिबास और रिहाइश में गफलत बरतना और रूहानी तहारत से बेतवज्जोही आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा माहौल बना देती है जिसमें सुकून कम और बोझलपन ज्यादा महसूस होता है। रवायत में ऐसे माहौल को नापसंदीदा बताया गया है क्योंकि यह इंसान को हिफाजती दायरे से बाहर ले आता है। रूहानी नापाकी का पहलू इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। जब औरत तहारत, जिक्र और बातनी सफाई से गाफिल हो जाती है तो उसका दिल सख्त और बेहिस होने लगता है। उसे अपने रवैयों में खराबी महसूस नहीं होती और वह इस बेतरतीबी को मामूल समझने लगती है। यही गफलत उसके इर्द गिर्द एक ऐसी फिजा पैदा कर देती है जिसे रवायती तौर पर जिन्नात के करीब बताया जाता है। यहां एक अहम नुक्ता यह है कि जिन्नात को अट्रैक्ट होना किसी ज़ाहरी हुस्न या कशिश की वजह से नहीं होता, बल्कि इस माहौल की वजह से होता है जो इंसान खुद अपने लिए बना लेता है। नापाकी और लापरवाही एक खला पैदा करती है, और खला हमेशा नापसंदीदा चीजों को अपनी तरफ खींचता है। यह एक असूली बात है जिसे अहले इल्म बार बार वाज करते आए हैं। ऐसी औरत अक्सर बेचैनी, बिला वजह के खौफ या अजीब जहनी दबाव का शिकार रहती है। उसकी नींद मुतासिर होती है, मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है और घर का माहौल भी उसके असर से मुतासिर होने लगता है। वो यह सब हालात को आम समझती है, हालांकि यह अलामात इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि उसकी जिंदगी में तवाजुन बिगड़ रहा है। इस्लाम में सफाई को निस ईमान कहा गया है। इसकी वजह यही है कि पाकीज़गी इंसान को महफूज रखती है। जो औरत इस असूल को नजरअंदाज कर देती है वह गैर महसूस तरीके से खुद को कमजोर कर लेती है। यही कमजोरी जिन्नात के लिए कशिश बन जाती है, क्योंकि जहां हिफाजत कम हो वहां मुदाखिलत आसान हो जाती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि नापाकी और सफाई में लापरवाही कोई मामूली बात नहीं। यह वह रवैया है जो औरत को आहिस्ता आहिस्ता उस फहरिस्त में शामिल कर देता है जहां जिन्नात की तवज्जा का इम्कान बढ़ जाता है। एहतियात, तहारत और शूर ही वह रास्ता है जो इंसान को इस तरह की कशिश से महफूज रखता है। 5 किस्म की औरतें जन्नात को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। नंबर 3, अल्लाह ताला ने औरतों को बेशुमार पैदा फरमाया है। हर औरत अपनी जगह मनफरीद है, मगर सवाल यह है कि इतनी औरतों में से आखिर चंद मखसूस मजाज रखने वाली औरतें ही क्यों जन्नात के लिए कशिश बन जाती हैं। इस तीसरे जुमरे में वह औरत आती है जो हमेशा तन्हाई को तरजीह देती है। यहां तन्हाई से मुराद वह फितरी सुकून नहीं जो कभी कभार इंसान को दरकार होता है, बल्कि वह मुस्तकिल कैफियत है जिसमें औरत खुद को लोगों, रोशनी और मामूल की जिंदगी से काट लेती है। यह आदत बसा औकात हसासियत के नाम पर शुरू होती है, कभी दिल शकिस्तगी के बाद और कभी इस एहसास के साथ कि दुनिया शोर है और तन्हाई ही असल पनाह है। ऐसी औरत आहिस्ता आहिस्ता इंसानी ताल्लुकात से कटने लगती है। उसे महफिलें बोझ लगने लगती हैं, गुफ्तगू थका देती है और लोगों के दरमियान रहकर भी वह खुद को अकेला महसूस करती है। यह मुसलसल तन्हाई उसके अंदर एक खला पैदा करती है, और यही खला रूहानी अदम तवाजुन की बुनियाद बनता है। जब इंसान का दिल इंसानों से कट जाए और अल्लाह से जुड़ा हुआ भी मजबूत ना रहे तो वह एक खतरनाक दरमियानी कैफियत में दाखिल हो जाता है। इस जुमरे की औरत अक्सर अंधेरी, वीरान या सुनसान जगहों से गैर मामूली उन्स महसूस करने लगती है। उसे रात की खामोशी, सन्नाटा और तन्हाई ज्यादा अपनी तरफ खींचती है। बज़ाहिर यह सब सुकून का एहसास देता है, मगर हकीकत में यह कैफियत दिल को मजीद खाली कर दी जाती है। रिवायत में ऐसे माहौल को पसंदीदा नहीं समझा गया क्योंकि यहां इंसान खुद को गैर महसूस तरीके से गैर महफूज बना लेता है। मुसलसल अकेले रहने वाली औरत के ख्यालात भी बदलने लगते हैं। वह ज्यादा सोचने लगती है, अक्सर गैर जरूरी खदशात पाल लेती है और बाज औकात वहम और खौफ उसके जहन में जगह बनाने लगते हैं। यही जहनी कैफियत रूहानी कमजोरी को जन्म देती है।
जिन्नात के लिए यह कैफियत कशिश रखती है, क्योंकि जहां दिल कमजोर हो वहां असर अंदाज होना आसान हो जाता है। यह औरत अक्सर यह समझती है कि वह खुद को महफूज कर रही है, हालांकि हकीकत में वह खुद को एक ऐसे दायरे में महदूद कर रही होती है जहां इंसानी सोहबत, दुआ और तवाज़न कम हो जाता है। उसका मिजाज आहिस्ता आहिस्ता गैर मुतवाजिन होने लगता है, नींद मुतासिर होती है और बाज औकात बिला वजह का खौफ या घबराहट उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। इस्लाम इंसान को एतदाल सिखाता है, ना मुकम्मल खलवत, ना मुकम्मल हजूम। जो औरत इस तवादन को खो देती है और मुस्तकिल तन्हाई को अपना मिजाज बना लेती है, वह गैर महसूस तरीके से खुद को कमजोर कर लेती है। यही कमजोरी जिन्नात के लिए कशिश का बायस बनती है, क्योंकि जिन्नात ताकत में नहीं बल्कि कमजोरी में रास्ता तलाश करते हैं। यह समझना जरूरी है कि तन्हाई बजाते खुद जुर्म नहीं, मगर जब वह आदत फरार और कटाव बन जाए तो खतरनाक हो जाती है। इसीलिए हमेशा तन्हाई पसंद करने वाली औरत इस फहरिस्त में शामिल समझी जाती है, जहां जन्नात की तवज्जा का इम्कान बढ़ जाता है। एतदाल इंसानी रब और रूहानी मजबूती ही वह रास्ता है जो इस तरह की कशिश से इंसान को महफूज रखता है। 5 किस्म की औरतें जन्नात को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। नंबर 4, अल्लाह ताला ने औरत को जज्बात का गहरा समंदर बनाया है। बेशुमार औरतें दुनिया में मौजूद हैं, मगर सवाल यही है कि आखिर क्यों चंद मखसूस जज्बाती कैफियतों वाली औरतें जिन्नात की तवज्जा का मरकज बन जाती हैं। चौथी किस्म में वो औरत शामिल होती है जिसका मिजाज शदीद जज्बाती और बेकाबू हो। इस औरत की जिंदगी एतदाल के बजाय इंतहाओं में गुजरती है। कभी इसके गुस्सा हद से बढ़ जाता है, कभी खौफ उसके दिलो दिमाग पर मुकम्मल काबिज हो जाता है, और कभी उदासी इस तरह छा जाती है कि वह खुद को संभाल नहीं पाती। जज्बात का यह तूफान बज़ाहिर इंसानी कमजोरी लगता है, मगर रूहानी एतबार से यह एक खुला दरवाजा बन जाता है। ऐसी औरत मामूली बात पर बहुत ज्यादा रद्द अमल जाहिर करती है। उसका गुस्सा सिर्फ जबान तक महदूद नहीं रहता, बल्कि दिल, चेहरे और हरकत सब में छलकने लगता है। खौफ की कैफियत में वह हर चीज को खतरा समझने लगती है और शदीद उदासी में खुद को बेयारो मददगार महसूस करती है। ये मुसलसल जज्बाती उतार चढ़ाव उसके अंदर एक गैर मुतवाजन कैफियत पैदा कर देता है। रूहानी रवायात के मुताबिक जब इंसान के जज्बात काबू में ना रहे तो दिल की हिफाजत कमजोर पड़ जाती है। शदीद गुस्सा, खौफ या गम दिल को खुला छोड़ देता है, और यही कैफियत गैर मरई मखलूक के लिए कशिश रखती है। जिन्नात को ताकत नहीं बल्कि बेकाबूपन अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, क्योंकि जहां जब्त ना हो वहां असर डालना आसान हो जाता है। इस किस्म की औरत अक्सर खुद भी नहीं जान पाती कि वह क्यों थक चुकी है, क्यों उसका दिल बेचैन रहता है और क्यों उसके ख्यालात मंतशिर हैं। वह कभी रोने के करीब होती है, कभी चीखने के, और कभी मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लेती है। यह अंदरूनी इंतशार आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूहानी दीवारों में दरारें डाल देता है। शदीद जज्बाती औरत की एक बड़ी कमजोरी यह भी होती है कि वह फैसले जज्बात में आकर करती है। अक्ल और हिकमत पीछे रह जाती है। यही जल्दबाजी और अद तवाजुन उसे मजीद कमजोर बना देता है। रवायत में बताया गया है कि ऐसी कैफियत में इंसान का तहफ़्फ़ुज़ कम हो जाता है और मनफी असरात आसानी से करीब आ सकते हैं। यह बात समझना जरूरी है कि जज्बात का होना फितरी है, मगर जज्बात का गुलाम बन जाना खतरनाक है। जो औरत अपने गुस्से, खौफ और उदासी को काबू में नहीं रख पाती, वह गैर महसूस तरीके से खुद को नुकसान के करीब ले आती है। इसीलिए शदीद जज्बाती और बेकाबू मिजाज वाली औरत को उन औरतों में शुमार किया जाता है जिनकी कैफियत जिन्नात के लिए कशिश पैदा कर सकती है। यहां असल मसला औरत होना नहीं बल्कि जज्बात पर कंट्रोल का ना होना है। जब औरत अपने दिल को जिक्र, दुआ और सब्र से मजबूत कर लेती है तो यही जज्बात उसकी ताकत बन जाते हैं, वरना यही जज्बात उसकी कमजोरी बनकर गैर मरई असरात को दावत दे देते हैं। 5 किस्म की औरतें जिन्नात को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। नंबर 5, अल्लाह ताला ने दुनिया में बेशुमार औरतें पैदा की हैं। हर एक का हुस्न, मजाज और जिंदगी का अंदाज जुदा है, मगर फिर सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों चंद मखसूस औरतें ऐसी समझी जाती हैं जो जिन्नात की तवज्जा खंच लेती हैं। 5वीं किस्म में गफलत में रहने वाली औरत का जिक्र किया जाता है, और यह वो पहलू है जिसे ज़ाहरी आंख कम और बातनी नजर ज्यादा समझती है। गफलत सिर्फ सुस्ती का नाम नहीं बल्कि यह दिल की वह हालत है जिस पे इंसान अल्लाह की याद, रूहानी हिफाजत और बातनी बेदारी से दूर हो जाता है। ऐसी औरत बज़ाहिर आम जिंदगी गुजार रही होती है,
मगर उसके अंदर एक खला खामोशी से जन्म ले रहा होता है। यह औरत नमाज को मामूली समझने लगती है। जिक्र इलाही इसकी तजीहात में शामिल नहीं रहता और दुआ से उसका ताल्लुक कमजोर पड़ जाता है। वह यह नहीं सोचती कि रूह की भी गजा होती है। जैसे जिस्म के लिए खाना जरूरी है, जब रूह को मुसलसल नजरअंदाज किया जाए तो उसकी कमजोरी आना फितरी हो जाता है, और यही कमजोरी रूहानी दुनिया में खतरे की अलामत समझी जाती है। इस्लामी तालीमात में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि मोमिन हर हाल में अल्लाह की याद में रहे। सुबह शाम के अजकार, नमाज, तिलावत और दुआ दरअसल इंसान के गिर्द एक रूहानी हिसार बनाते हैं। गफलत में रहने वाली औरत आहिस्ता आहिस्ता इस हिसार को तोड़ देती है। न जानबूझकर बल्कि लापरवाही के नतीजे में वह समझती है कि कुछ नहीं हो रहा, मगर रूहानी सतह पर बहुत कुछ बदल चुका होता है। रवायत और दीनी तनबीहात के मुताबिक जिन्नात को वहां असर अंदाज होना आसान होता है जहां जिक्र कम और गफलत ज्यादा हो। यह बात किसी खौफ को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को मुतनब्बा करने के लिए बयान की जाती है। जिस तरह खुला दरवाजा चोर को दावत देता है, इसी तरह गाफिल दिल मनफी असरात के लिए कमजोर समझा जाता है। गफलत में रहने वाली औरत की एक निशानी यह भी होती है कि उसका दिल अक्सर बेचैन रहता है। बिला वजह खौफ, उदासी या उलझन उसके अंदर बसी रहती है। वह खुद भी नहीं समझ पाती कि यह कैफियत क्यों है। उसकी जिंदगी में बरकत कम महसूस होती है, सुकून नापैद हो जाता है और घर का माहौल बोझल सा लगने लगता है। यह सब अलामात इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि रूहानी तवाजुन बिगड़ चुका है। यह औरत दुनियावी मशागिल में इस कदर डूब जाती है कि उसे अपनी रूह की हालत पर गौर करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। सोशल मशरूफियात, गैर जरूरी बातें, फजूल गुफ्तगू और बेमकसद वक्त गुजारी उसकी आदत बन जाती है। नतीजतन दिल सख्त और जिक्र से खाली होता चला जाता है। दीनी नुक्ता नज़र से यही खालीपन एक ऐसा खला है जो नापसंदीदा असरात को मुतवजा कर सकता है। यह समझना जरूरी है कि जिन्नात का जिक्र हमेशा खौफ के साथ जोड़ा जाता है, हालांकि असल पैगाम खौफ नहीं बल्कि हिफाजत है। इस्लाम इंसान को मजबूत, बाखबर और महफूज देखना चाहता है। गफलत में रहने वाली औरत दरअसल खुद को उस हिफाजत से महरूम कर लेती है जो अल्लाह ने जिक्र, नमाज और दुआ के जरिए अता की है। इस किस्म की औरत को जन्नात के लिए कशिश पैदा करने वाली औरतों में इसलिए शुमार किया जाता है कि वह गैर इरादी तौर पर अपनी रूहानी दीवारें गिरा देती है। यहाँ कसूर किसी जादू, किसी अमल या किसी खास हरकत का नहीं, बल्कि मुसलसल लापरवाही और बेखबरी का होता है। जब दिल अल्लाह से जुड़ जाता है तो कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन जब दिल गाफिल हो जाए तो कमजोरी खुद पैदा हो जाती है।